हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका लम्हा टेल्स के अंदर। आज हम अपना फाइनल पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए सेक्शन 377 के बाद। दोस्तों, जब आपकी कहानी वायरल हो जाती है तो दुनिया आपको देखती है। कुछ लोगों के लिए आप हीरो बन जाते हो, कुछ के लिए विलन। पर असली सवाल ये है कि आप खुद को किस नज़र से देखते हो। आरव और रियाज की कहानी नेशनल लेवल पे वायरल हो गई थी। मीडिया अटेंशन, टीवी इंटरव्यूज और एक पावरफुल पॉलिटिशियन का कॉल। पर क्या ये अटेंशन ब्लेसिंग थी या ट्रैप? आज की इस कहानी का अंत आने वाला था। एक हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया था। आरव और रियाज के फ़ोन पर हर रोज़ 50+ कॉल आते। न्यूज़ चैनल्स, मैगजीन्स, LGBTQ+ ऑर्गेनाइजेशंस, सब इंटरव्यू चाहते थे। कॉलेज कैंपस में भी सीन चेंज हो गया था। जहाँ ना पहले सिर्फ स्टूडेंट जानते थे, अब रिपोर्टर्स भी घूम रहे थे। आरव और रियाज चुपचाप क्लास अटेंड करना चाहते थे, पर प्राइवेसी तो ख़त्म हो चुकी थी। फिर एक दिन एक बड़ा एनवलप आया, गवर्नमेंट सील के साथ। अंदर एक इनविटेशन कार्ड, दिल्ली के एक फेमस पॉलिटिशियन अमित वर्मा का यूथ आइकन इवेंट। आरव और रियाज को चीफ गेस्ट बनने का इनविटेशन। रियाज ने कहा, आरव, ये तो बहुत बड़ी बात है, नेशनल प्लेटफॉर्म मिलेगा। पर आरव को शक था। उसने कहा, रे, इलेक्शन सेशन है, पॉलिटिशियंस को गुड पब्लिसिटी चाहिए। कहीं हम सिर्फ यूज तो नहीं हो रहे। पर क्यूरियोसिटी के कारण दोनों मीटिंग के लिए गए। अमित वर्मा का ऑफिस ग्रैंड, पावरफुल ऑरा। वर्मा जी पर्सनली मिले, फ्रेंडली। वर्मा जी ने कहा, आरव, रियाज, तुम्हारी स्टोरी इंस्पायरिंग है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यूथ कैंपिंग के फेस बनो। LGBTQ+ राइट्स के लिए अपने लिए आवाज़ उठाओ, रैलीज में आओ, सपोर्ट करो। ऑफर तो अट्रैक्टिव था, पर आरव ने डायरेक्ट पूछा, और इसके बदले आप क्या चाहते हैं? वर्मा जी ने स्माइल की, स्मार्ट हो तुम। देखो, मुझे तुम्हारी जेन्युइन सपोर्ट चाहिए इलेक्शंस में। बस इतना, तुम अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करो वोट करने के लिए। और ये सुनकर दोनों को समझ आ गया, पॉलिटिक्स थी, प्योर पॉलिटिक्स। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। रियाज ने पूछा, क्या करना चाहिए? आरव ने कहा, रे, हमने अपनी कहानी इसलिए नहीं शेयर की कि किसी पॉलिटिशियन का टूल बने। हमने इसीलिए शेयर किया क्योंकि हम सच्चाई एक्सेप्ट करना था, दुनिया को दिखाना था। तो पोलाइटली रिफ्यूज़ कर देते हैं। और ये डिसीज़न, ये उनके कैरेक्टर को डिफाइन करता था। वो अपने प्रिंसिपल्स के लिए खड़े थे, फेम के लिए नहीं। 3 हफ्ते बाद मीडिया अटेंशन कम होने लगी, लाइफ नॉर्मल होने लगी। आरव और रियाज अब ओपनली कॉलेज में कपल की तरह थे। कैंटीन में साथ बैठते, लाइब्रेरी में साथ पढ़ते, और अब इस किसी को कोई इशू नहीं था। मिहिर भी वापस दोस्त बन गया था। उसने भी एक लड़के के साथ डेटिंग करना शुरू किया, ओपनली। और 3 दोस्त अब साथ में टाइम स्पेंड करते थे। एक दिन रियाज के घर पे कॉल आया। उसकी माँ ने, बेटा घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। रियाज नर्वस हो गया। आरव ने साथ चलने की ऑफर दी। दोनों रियाज के घर गए। पापा लिविंग रूम में बैठे थे, सीरियस फेस। रियाज डर गया, पर फिर पापा ने बोला, रियाज, बैठ जा बेटा। और उनका टोन सॉफ्ट था। पापा ने गहरी सांस ली। बेटा, मैंने बहुत सोचा, 3 हफ्ते तुम्हारी न्यूज़ देखी, तुम्हारे इंटरव्यूज़ देखे, और शायद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलत था। तुम खुश हो, एक बाप के लिए बस यही इम्पोर्टेंट है। रियाज ने ये सुन के अपना फेस नीचे कर लिया। पापा ने कंटिन्यू किया, मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रहा, पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी चॉइसेस को, और आरव को भी। अगर वो तुम्हें खुश रखता है
तो वो मेरे घर में वेलकम है। रियाश ने ये सुन के पापा को हग किया टाइट और इमोशनली रो पड़ा। सालों का दर्द बाहर आ गया। पापा ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी बेटा, लेट हो गया मैं समझने के लिए। 2 दिन बाद आरव के घर पे इस बार दोनों फैमिलीज एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करने वाले थे, ऑफिशियली, ओपनली। आरव की माँ ने रियाज की माँ को इनविटेशन दिया। दोनों फैमिलीज मिल रही थी। ऑकवर्ड शुरुआत, पर धीरे धीरे बातें होने लगी, बॉन्डिंग होने लगी। शाम को पूजा हुई। साथ में दोनों फैमिलीज ने दियास जलाई, रंगोली बनाई और फिर पहली बार आरव और रियाश दोनों फैमिलीज के बीच में खड़े थे, हाथ पकड़े हुए प्रॉपरली। आरव के पापा ने रियाश के पापा से कहा, शर्मा जी, हमारे बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शायद वो फ्यूचर में भी वो ऑफिशियली एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये शायद इनडायरेक्ट प्रपोजल था अलायंस का। रियाश के पापा ने स्माइल करके कहा, जी राजेश जी, मैं भी यही सोच रहा था। जब लीगल मैरिज ऑप्शन आएगी इंडिया में, तब हम दोनों मिलकर इनकी शादी करवा देंगे। और ये सुनकर आरव और रियाश, उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने शो नहीं किया, पर दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। उनके पेरेंट्स उनकी शादी की बात कर रहे थे। एक्सेप्टेंस नहीं, कंप्लीट एक्सेप्टेंस आ गई थी। रियाश ने आरव का हाथ जोर से पकड़ा और दोनों ने एक दूसरे को देखा, बिना कुछ बोले सब कुछ कह दिया। 2 महीने बाद फाइनल ईयर खत्म होने वाला था। ग्रेजुएशन सेरेमनी। आरव और रियाश दोनों ने कॉमर्स में टॉप किया था। स्टेज पे साथ में डिग्री रिसीव की। ऑडियंस में दोनों फैमिलीज बैठी थी, प्राउड, खुश। और जब दोनों ने स्टेज पे एक दूसरे को साइड हग किया तो पूरी ऑडियंस ने चीयर किया। एक्सेप्टेंस पब्लिकली विजिबल था। सेरेमनी के बाद प्रिंसिपल डॉक्टर मीरा ने स्पेशल अनाउंसमेंट किया, इस साल हमारा कॉलेज एक ऑफिशियली LGBTQ+ सपोर्ट सेंटर खोलने वाला है। काउंसलिंग, लीगल हेल्प, सेफ स्पेस और इस सेंटर के फाउंडिंग मेंबर्स होंगे आरव और रियाश। ये तो अनएक्सपेक्टेड था, पर ब्यूटीफुल। दोनों की कहानी ने सिर्फ उन्हें चेंज नहीं किया, बल्कि पूरा कॉलेज की सोच को चेंज कर दिया। शाम को कॉलेज की वही रूफटॉप जहाँ पहली बार उन्होंने जीत सेलिब्रेट की थी, आरव और रियाश अकेले बैठे थे, सनसेट देख रहे थे। रियाश ने कहा, आरव, याद है जब पहली बार मिले थे कैंटीन में, तो सोचा था कि इतना दूर जाएंगे। आरव ने स्माइल करके कहा, नहीं, पर मैं खुश हूँ कि ये पल आया तुम्हारे साथ। रियाश ने अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उसमें मैचिंग रिंग्स थीं, सिंपल, सिल्वर। उसने कहा, आरव, लीगल मैरिज अभी नहीं हो सकती इंडिया में, पर ये रिंग्स हमारा प्रॉमिस है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। आरव ने ये सुन के नोट किया। उसने रिंग्स पहनी, रियाश को भी पहनाई और फिर दोनों ने किस किया सनसेट के सामने, उस रूफटॉप पे जहाँ उनकी जर्नी प्रॉपरली स्टार्ट हुई थी। 6 महीने बाद दोनों ने एक छोटा सा अपार्टमेंट ले लिया था। दिल्ली में ऑफिशियली साथ रहने लगे थे। फैमिलीज का फुल सपोर्ट था। अपार्टमेंट सिंपल था, पर उनका फोटोज वॉल पे, शेयर्ड किचन, शेयर्ड बाथरूम, शेयर्ड लाइफ। एक रात दोनों सोफा पे बैठे थे, मूवी देख रहे थे। रियाश आरव की गोद में सर रखे था, कंफर्टेबल, हैप्पी एंड पीसफुल। उसके बाद दोनों बेड पे गए। आरव ने लाइट्स डिम की और रियाज के पास थोड़ा ज़्यादा क्लोज आया। रियाज ने आरव को देखा, स्माइल की और बोला, थैंक यू हर चीज़ के लिए। आरव ने उसके लिप्स पे किस किया। थैंक यू, ये तो हमारा जर्नी था टुगेदर।
किस गहरा होता गया, क्लॉथ्स स्लोली हटा दिए, बॉडीज इंटरवाइंड, दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह फील किया। ये सिर्फ वो सीन नहीं था, ये सेलिब्रेशन था अपने प्यार का, अपनी फ्रीडम का एंड अपनी जीत का। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पूरी तरह सरेंडर कर दिया। ट्रस्ट इतना गहरा था कि कोई बाउंड्रीज नहीं रही, बस प्यार था, प्योर कनेक्शन था। अगली सुबह दोनों साथ में उठे। रियाश ने ब्रेकफास्ट बनाया, आरव ने कॉफ़ी, नॉर्मल कपल्स की तरह। बस ये नॉर्मल इन्हें अचीव करने में बहुत स्ट्रगल्स लगे थे, और अब ये उनका रियलिटी था। ओपनली, प्राउडली, फियरलेसली। आरव और रियाश आज भी साथ हैं। दोनों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया, LGBTQ+ अवेयरनेस कंपनी। उनकी फैमिलीज पूरी तरह सपोर्टिव हैं, और जब इंडिया में सेम सेक्स मैरिज लीगल होगी, वो पहले कपल्स में से होंगे जो ऑफिशियली शादी करेंगे। उनकी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक मूवमेंट है, ये एक मैसेज है कि प्यार किसी भी फॉर्म में ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों, ये थी आरव और रियाश की कहानी सेक्शन 377 के बाद जो शुरू हुई थी, और आज एक खुशहाल जिंदगी तक पहुंची। उन्हें स्ट्रगल्स करना पड़ा, रिजेक्शन फेस करना पड़ा, डर के साथ जीना पड़ा, पर हार नहीं मानी। और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन, प्यार में जेंडर नहीं देखते, प्यार में सिर्फ दिल देखते हैं। नाचीज़ की तरफ से एक छोटी सी शायरी। सेक्शन 377 हट गया, पर समझ को बदलना था। आरव और रियाश ने एक दूसरे को संभलना था। दिवाली की रोशनी में जलाया दिल का दिया, और दुनिया को दिखाया सच्चा प्यार का होता है जिया। घर से निकले, समाज से लड़े, खुद को पाया, और प्यार के रंग में नया सवेरा लाया। ये कहानी खत्म हुई, पर मैसेज अभी बाकी है कि जब प्यार हो तो प्यार के आगे पूरी दुनिया भी ना आती है। लम्हा टेल्स का ये सफ़र यहाँ आता है मुकाम पे, पर याद रखना दोस्तों, हर लम्हा जीने का नाम है। जहाँ दिल को सुनते हैं, जहाँ प्यार को मानते हैं, वहाँ जिंदगी लोग असली मायनों में जानते हैं। लम्हा टेल्स, जहाँ हर कहानी दिल से है। कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आरव और रियाश का कंप्लीट जर्नी, और अगली कहानी कैसी चाहिए, रोमांस, थ्रिलर या कुछ और इमोशनल। सब्सक्राइब करें लम्हा टेल्स नए स्टोरीज के लिए, और हाँ, प्यार करते रहिए ओपनली, प्राउडली, फियरलेसली। बाय बाय दोस्तों।